कैसे नासा की एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। आखिर क्या हुआ तो कोलंबिया स्पेस शटल के साथ जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया, और कैसे भारत की बेटी कल्पना चावला और अन्य 6 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की एक महान बेटी कल्पना चावला के बारे में जानेंगे, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में महान उपलब्धियां हासिल की। कल्पना चावला ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी, जिसे याद करके आज भी हम भारतीयों की आंखें नम और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आज भी भारत की बेटियों के लिए कल्पना चावला एक प्रेरणा बनी हुई हैं। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर ही कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी कल्पना चावला मजबूत स्वभाव की थी और अपने सपनों को देखने के बाद उसे पूरा करने वालों में से एक थी। कल्पना चावला के घर वालों की माने तो बचपन से ही कल्पना चावला अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान में अपनी दिलचस्पी दिखाती थी। वो खगोलीय परिवर्तनों को लेकर काफी पढ़ती रहती थीं। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थीं कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं और क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। उनके पिता बनारसी लाल उनकी इन बातों को हंसकर टाल दिया करते थे, लेकिन कल्पना चावला के इस प्रश्न से इतना तो क्लियर हो जाता है कि कल्पना चावला बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखती थीं और कल्पना चावला ने आगे चलकर अपने सपनों को साकार भी किया। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद चावला ने 1983 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने नासा अमेरिकन रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। नासा के द्वारा साल 1998 में चावला को अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया, जिसमें खास बात ये थी कि वो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने अपनी पहली उड़ान GSTS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की। अपनी प्रथम उड़ान के दौरान कल्पना चावला ने 1.04 करोड़ मील का सफर तय किया और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और साथ ही 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। उनके पास सी प्लेन, मल्टी इंजन एयरप्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए बाद में चलकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल किया गया और देखते ही देखते उन 7 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। कल्पना चावला को दूसरी बार अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए चुना गया, किंतु कल्पना और नासा को नहीं पता था कि चावला की दूसरी उड़ान ही अंतिम उड़ान होगी। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से उन्होंने अपनी दूसरी उड़ान भरी। इस कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला के अलावा उनके 7 साथी भी मौजूद थे। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 शिफ्ट में काम किया करते थे, जिससे कि वैज्ञानिक प्रयोगों का कार्य 24 घंटे चलता रहता था। कोलंबिया स्पेस शटल की टीम ने कुल 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने 16 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग किए और 16 दिनों के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते समय 1 फरवरी 2003 को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान के अवशेष टेक्सास शहर पर बरसने लगे और कल्पना चावला की दूसरी उड़ान अंतिम उड़ान बनकर रह गई और कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स जो उनके साथ कोलंबिया स्पेस शटल में ही बैठे थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए और भारत अपनी महान बेटी को खो चुका था और कल्पना चावला की सिर्फ यादें ही बची रह गईं। और इसी के साथ उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता चल पाया कि ये यान आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। बाद में वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, जिसके बाद दुर्घटना की असल वजह पता चली। बाद में पता चला कि ये नासा वालों की गलती थी, जिसका मुआवजा कल्पना चावला और उनके बाकी क्रू मेंबर्स को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा और उसके बाद नासा पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए। चलिए एक नजर डालते हैं कि कोलंबिया के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतिम समय में क्या हुआ था। अपने 28वें मिशन पर कोलंबिया स्पेस शटल ने पृथ्वी से आखिरी बार 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। इस मिशन का नाम STS-107 था। उस समय के सभी अंतरिक्ष अभियानों का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना था, लेकिन इस मिशन का पूरा फोकस अंतरिक्ष में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। लेकिन जब ये 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रहकर अंतरिक्ष प्रयोग कर रहे थे, तब नासा ने लॉन्चिंग समय के वीडियो को देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि लॉन्चिंग के 82 सेकंड के बाद
फोम का एक टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल के पंख से टकराया था। नासा में काम कर रहे बहुत से वैज्ञानिकों ने और दूसरे संस्थानों के नासा के उच्च अधिकारियों ने स्पेस में स्थित कोलंबिया स्पेस शटल की और अधिक जांच करने के लिए सुझाव दिया और ये पता लगाने के लिए कहा कि क्या ये अंतरिक्षयान सही है या नहीं। लेकिन नासा के उच्च अधिकारियों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा और उन्हें लगा कि शायद ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जिसके बाद जब अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस स्टेशन का काम खत्म हो गया, तब निर्धारित समय पर यानी 1 फरवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने वापसी की प्रक्रिया शुरू की। इसे अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में लौटना था, लेकिन सुबह 9 बजे ही वैज्ञानिकों को अजीब रीडिंग्स मिलने शुरू हो गए। कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट पंख की रीडिंग गायब थी और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद स्पेस शटल के लेफ्ट टायर प्रेशर की रीडिंग भी दिखाई देना बंद हो गई। इस समय ये अंतरिक्षयान अमेरिका के डेलस शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था और उसकी गति ध्वनि की गति से भी 18 गुना अधिक थी और अंतरिक्षयान पृथ्वी से 6.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। वैज्ञानिकों ने कोलंबिया स्पेस शटल के पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए और कुछ ही सेकंड्स बाद कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्षयान के अवशेष टेक्सास शहर पर बरसने लगे। साथ ही उसमें मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। जब कोलंबिया स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो गर्म वायुमंडल में गैसों का उस हिस्से पर अत्यधिक प्रभाव हुआ जहां पर फोम का वो टुकड़ा टकराया था और उसे क्षतिग्रस्त किया था और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ अत्यधिक घर्षण के कारण उस क्षतिग्रस्त वाले हिस्से में एक भयानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरा कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर बिखर गया। घटना के बाद अंतरिक्ष शटल उड़ान संचालक को 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। ये दुर्घटना पूरे विश्व के लिए दुखद थी। नासा ने अपने सबसे काबिल एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया था और भारत ने अपनी बेटी को। कल्पना को भले ही दुनिया ने खो दिया हो, लेकिन आज भी वो हम सभी के दिलों में जिंदा हैं और भारत की इस महान बेटी को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और आज भी भारत की बेटियां कल्पना चावला जैसा बनना चाहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।